प्रथमम अविद्वान निंदा क्रियते। टीका में देख लो क्या आद्य मंत्रार्थ प्रपंचेतुम प्रथमम अविद्वत निंदा क्रियते की आह। आद्य मतलब पहला मंत्र, उसको विस्तार पूर्वक समझाने के लिए सबसे पहले अज्ञ आदमी की, अविद्वान की, विद्वान नहीं अविद्वान की निंदा क्रियते। अविद्वान जो रहेगा उसकी निंदा की जा रही है। हम भी कहते हैं कि इस योनि में, मनुष्य योनि में आए हैं, भगवान ने तुमको गुरु के पास भेज भी दिया है, तो भरसक प्रयत्न करके, अतिशय प्रयत्न करके उस वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन करना ही चाहिए। अगर इसका क्या काम है, किसके लिए हम करें, इससे पेट थोड़ा ही भरना है, सीख लिया तो भी क्या है, प्रपंच ही करना पड़ेगा, नहीं सीख लिया तो भी प्रपंच करना पड़ेगा। इस तरह विचार करके अगर आप अज्ञानी रह जाएंगे तो आपके जीवन का घात होगा, आपका जीवन सुंदर नहीं होगा, असुंदर होगा। ये बात बता रहे हैं इसमें। अथ भाष्य में देखो, अथ इदानीम अविद्वत निंदार्थो अयम मंत्र आरभ्यते। ये मंत्र किसके लिए, उसका उत्तर दिया। जो अज्ञानी रहेगा, अविद्वान रहेगा, मौका आने पर भी, संधि आने पर भी, अवसर आने पर भी, सारी परिस्थिति सुयोग्य होने पर भी जो ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा, ज्ञान प्राप्ति का मौका, अवसर, सुअवसर प्राप्त होने पर भी उस ज्ञान को प्राप्त नहीं करेगा, उसका क्या होगा, ये बता रहे हैं। इसके लिए मंत्र का आरंभ किया जाए। असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा वृताः तान्ते प्रत्यभिगच्छन्ति ये के च आत्महनो जनाः। असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृताः तांस्ते प्रत्यभिगच्छन्ति एके चात्महनो जनाः। अद्वितीय, अखंड, पूर्ण, निर्गुण, निराकार, ये ब्रह्म को प्राप्त करना, ये जीवन का उद्देश्य है। वो ब्रह्म ही पूर्ण है, ब्रह्म ही हमारा कल्याण करने वाला है, जीवन का लक्ष्य है। अगर ये मिलना है उस समय आप स्वर्ग की कामना करें, देवताओं की कामना करें, तो पूर्ण ब्रह्म को मिलने की अपेक्षा देव भी असुर बन जाते हैं। देव भी असुर बन जाते हैं तो असुर जो होता है उनकी बात कहने की जरूरी नहीं है, देव भी असुर बन जाते हैं। तो देवों की आराधना करने वाले लोग होंगे, वो असुर लोग को प्राप्त हो जाते हैं। तान्ते प्रत्यभिगच्छन्ति ये के च आत्महनो जना। आत्महनो मतलब देखो, स्वयं को, परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करना है,
ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य परमार्थ में रखा गया है, और वो परमात्मा को प्राप्त होने का उद्देश्य तुम अवसर आने पर भी या अवसर नहीं आने पर भी प्राप्त नहीं करते हैं तो तुम आत्महत्या करते हैं। क्या करते हैं? वो आत्महनन है। और ये आत्महनन क्या है? आत्महनन जन है, अपनी आत्मा की हत्या करने वाला है। अपनी आत्मा को, जो अविद्या में पड़ा हुआ प्रतिबिंब जितना ही है, उसको अपने पुरुषार्थ से संपूर्ण व्यापक बनाना, यही कल्याण का मार्ग है। वो कल्याण का मार्ग पर चलने के बजाय अगर आप इस छोटे से संसार में आप लिप्त रहेंगे तो उसको आत्महत्या के सिवाय दूसरा कोई नाम नहीं है। जब कल्याण का योग आ गया है, व्यापक भगवान बनने का, परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करने का जीवन में योग आने पर भी आपके अकर्तृत्व, आपका दुर्दैव के कारण आपने क्या किया, उसको दूर फेंक दिया और संसार का जन्म मरण का ही आश्रय तुमने किया। यही स्वयं की क्या है? आत्महत्या है। स्वयं को मुक्त होने का अवसर आया, वो समय तो आप लोग नहीं 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 नहीं, नहीं हमको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, यह है वो ठीक ही है, वो है ये ठीक है। जैसे किसी ने शराब का आदि जो मनुष्य होगा उसको समझा दिया कि इससे तेरी पत्नी विधवा हो जाएगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, जमीन बिकी जाएगी, संसार उद्ध्वस्त होगा, सारा धन दौलत नष्ट हो जाएगा, तेरी मृत्यु भी हो जाएगी। उस समय वो कहता है कि मुझे मृत्यु ही चाहिए, मुझे शराब पीकर ही मरना है। पत्नी विधवा होगी तो तुम्हारी नहीं मेरी, मेरे बच्चे अनाथ होंगे तो तुम्हारे नहीं मेरे होंगे, तुमको चिंता करने की जरूर नहीं है और मुझे शराब से ही मरना है। तो इस तरह, और वो शराब से ही मर गया, तो पी करके ही मर गया। तो इसको तुम लोग क्या कहेंगे? अज्ञान कहेंगे। तो अज्ञानी व्यक्ति की यही हालत हो जाती है कि वो प्रकृति का एक कण बन जाता है और प्रकृति में ही घूमता रहता है, घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है। केवल जो मनुष्य जीवन योग्य योनि प्राप्त होने पर उसमें जो अतिशय प्रयत्न करेगा और अपना जीवन का उद्देश्य जा करके कल्याण मार्ग का स्वीकार करेगा और मरने के पहले ही मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, इस तरह का ज्ञान प्राप्त करेगा, उसकी मुक्त हो जाएगी। उसके लिए भवसागर नहीं होता है, जन्म मरण का रहट नहीं होता है, भूतकाल की स्मरण उसको कोई त्रास नहीं देते हैं, वर्तमान के आदि विधि से वो कष्ट प्राप्त नहीं होता। आदि विधि होगी, शरीर है, प्रारब्ध चल रहा है, प्रारब्ध भोग कर ही प्राप्त करना होता है, तो वो भोगना पड़ेगा। भविष्य की उसकी चिंता नहीं होती है, अपनी गति क्या होगी इसकी उसको चिंता नहीं होती है। उसने गति कौन देगा, किसके लिए देगा, मैं इस जीते जी ब्रह्म हूं, ऐसा जो जानेगा उसका ही क्या होता है। उसने पुरुषार्थ किया है, उसने कल्याण किया है, अपने जीवन का सोना किया है, अपने जीवन का अमृत किया है, ऐसा परमार्थ में माना जाता है। बराबर है।
असुरिया नामते लोका अंधेन उच्चारण हुआ है। असुरिया नामते लोका अंधेन तमसा वृताः तान्ते प्रत्यभिगच्छन्ति ये केच आत्महनो जना। जो आत्मा का हत्या करने वाले लोग हैं वो असुरों के लोग हैं, जो अंधे से ढके हुए हैं, मर करके वो उनको जाते हैं। ऐसा कह रहे हैं, कौन जाते हैं? आत्मा का हनन करने वाले आत्महत्यारे लोग जाते हैं। तो उनकी गति भी आत्मा की हत्या करने वाले लोगों की गति क्या होगी, वो गति भी यहाँ बताई है। असुरिया, असुरिया का अर्थ क्या है? परमात्मा भाव, परमात्मा भावम अद्वयम अपेक्षा। क्या अद्वय जो परमात्मा भाव है, परमात्मा स्वरूप हम हैं, ये मानना है। इसको क्या है? अद्वय परमात्मा भाव, अपेक्षा, उसकी अपेक्षा करके। किसी को कहा कि तू परमात्मा स्वरूप हो जाएगा और दूसरे तुमको बुला रहे हैं, नहीं नहीं मैं देवताओं के लोगों में तुमको भेज दूंगा और वहां तुम देवता जैसा क्या करो। जिकडे पाहवे तिकडे चतुर्भुज नर नारी, जैसा है ना वैसे ही विष्णु भाव के तुम उस लोक में चले जाएंगे, विष्णु रूप बन करके वहां रह जाएंगे। तो उन दोनों में से क्या चाहिए बोलेगा? वो अगर बोलेगा विष्णु भाव, दूसरे अग्नि इंद्र भाव को मैं प्राप्त करूंगा, ये तुम्हारा निर्गुण निराकार ब्रह्म क्या है ये हमारे समझ में नहीं आता है। तो उनको बोलते हैं परमात्मा आत्म भावम अद्वयम अपेक्ष देवादयो अपि असुराः। स्वल्प विराम करो, एक वाक्य हो गया, क्या होगा? तो क्या समझ में आया? अद्वय परमात्मा भाव की अपेक्षा करके, तुलना करके देवादि भी क्या है? असुर ही है। असुराहा, कितनी हिम्मत कर रहा है देखो, देवादि को भी क्या कर रहा है? असुर कहने की बात कर रहे हैं। ईशाम च स्वभूता लोका, कौन होते? असुरिया नाम से क्या होते? असुरिया नाम ते लोका, असुरिया नाम। ये नाम शब्द जो है, ये नाम का अर्थ क्या है? येषाम स्वभूता लोका असुरिया, ये तो समझ के इसके बाद में जो नाम है, ये नाम किसके लिए? बोलते ठीक है, नाम शब्दो अनर्थको निपात। ये क्या है? नाम शब्द क्या है? अनर्थक निपात। अनर्थक निपात है, शोभा के लिए बोलते बोलते बोला जाता है, मगर वो क्या है? अनर्थक निपात। नाम शब्दो अनर्थक निपात। और असुरिया शब्द का अर्थ हो गया नाम का। असुर कौन है? परमात्मा भाव अद्वयम परमात्मा भावम अपेक्ष देवादयो अपि असुराः तेषाम लोकाः असुरिया। नाम का अर्थ क्या है? अनर्थक निपात है, उसको कोई अर्थ नहीं है, शोभा के लिए बोलने के लिए बोलते बोलते डाल दिया उसको, अनर्थक निपात हो गया। और लोकाः, असुरिया नामते लोकाः, तो लोका की व्युत्पत्ति क्या है? कर्म। तो ते लोकाः है ना, ते लोकाः। लोकाः मतलब कर्म के फल बने हुए लोका। मर्दा कोष्ठक में लोक्यन्ते इति लोकाः। लोक्यन्ते इति मतलब भुज्य दृश्यन्ते,
अथवा भुज्यन्ते, इति क्या है? लोकाः। लोका का अर्थ क्या है? जन्मानि। क्या है? जन्म, जन्म जन्मनि जन्मनि, है ना? तो असुरिया नामते लोका अंधेन तमसा वृता। लोका का अर्थ समझ में आया? लोका का अर्थ कर्म फलानि, है ना? स्वल्प विराम करो। कोष्ठक में लोक्यन्ते, दृश्यन्ते, भुज्यन्ते इति लोकाः ऊपर को बराबर जन्मानि। लोकाः मतलब जन्म। अब लोका की बात होगी। अंधेन तमसा वृताः। अंधेन तमसा आवृता। अंधेन का अर्थ क्या है? कोटक में अदर्शनात्मकेन, अदर्शनात्मकेन अज्ञानेन तमसा। इसका कोटक में अज्ञानेन, ये तमसा का अर्थ है, बराबर तमसा। अदर्शनात्मक, दर्शन का अर्थ क्या है? तो दर्शन का अर्थ समझेंगे तो अदर्शन का अर्थ समझेंगे। मैं कौन हूं? तो तू ब्रह्म है। हाँ हाँ, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। इसको ही क्या कहते हैं? दर्शन। परमार्थ में दर्शन कहा जाता है। बाकी सारे क्या है? अदर्शन है। मैं अखंड एक रूप निर्गुण निराकार सच्चिदानंद ब्रह्म रूप हूं। ये तुमको अनुभव हो गया तो वो अनुभव तुम्हारा क्या कहा जाएगा? इसको दर्शन किया कहा जाएगा। इसके विपरीत जितना भी है उसको क्या कहा? अंधेन अदर्शनात्मकेन अज्ञानेन, अज्ञानेन मतलब तमसा। तमसा, यही अज्ञान रूप क्या है? तम मतलब अंधार है। तमसा आवृता। आवृता का अर्थ क्या लेंगे? आच्छादिता। पूर्ण विराम करो। ते लोका अंधेन तमसा आवृता, अदर्शन रूप अंधकार से ढके हुए होते। पूर्ण विराम हो गया। तान, तांस क्या है? स्थावरांतान। तान, तान का अर्थ क्या है? स्थावरांतान। स्थावरांतान। प्रेत्य, तान का अर्थ क्या है? स्थावरांतान। प्रेत्य, प्रेत्य मतलब त्यक्त्वा इमाम देहम। कोटक में प्रेत्य मतलब ये देह को त्याग करके, यही तो मरण है ना। प्रेत्य मतलब त्यक्त्वा इमाम देहम, कोटक, इस देह को त्याग करके वो स्थावरांतान लोकान अभिगच्छन्ति। अभिगच्छन्ति मतलब जाते हैं। स्वल्प कैसे? यथा कर्म यथा श्रुतम, जैसा सुना हुआ है वैसे वैसे कर्म संस्कार से। ये के च आत्महन, है ना? प्रतिगय अधोरेखा करो। अब इसमें आत्महन शब्द आया है, इसकी व्युत्पत्ति बता रहे हैं। आत्मानं घ्नन्ति इति आत्महनः। क्या? आत्मानं कौन है? अपने आत्मा का घात करते हैं, अपने आत्मा को मार देते हैं। वो क्या कहा है? उसको आत्महनन। अधोरेखा करो। केते जना, प्रश्न चिन्ह, कौन से वो जना? के ये के आत्महनो जना, ये अविद्वांस,
क्या अविद्वान के ते जनाः, उसका उत्तर भी दिया है, मंत्र में नहीं है। आत्महनो जना मतलब अविद्वान सह, कोटक में लिखो। कथाम प्रश्न चिन्ह करो, क्यों ते आत्मान नित्यम हिंसन्ति। वो रोज रोज अपने आत्मा को अंधकार में अज्ञान में ढकेल देते, उसको ऊपर आने का प्रयत्न ही नहीं करते हैं, है ना। संसार में रहना, संसार की बातें करना, संसार में ही आनंद पाना, यही रोज रोज क्या करना है। जो आत्मा उस परमात्मा को मिलने के लिए उन्मुख हो गया है, इसको तुम तुम्हारे मन और बुद्धि से अंदर उसके मुंड को दबा दबा करके पानी में क्या करते हैं, ऊपर नहीं आए तो ऊपर नहीं आ जाओ, कल्याण मार्ग पे नहीं जाओ, ऐसे ही तय करते। संसार की बातें क्या करते हैं, अच्छी अच्छी मानते हैं, संसार की बातें बताने वाले के पीछे जाते हैं, और स्वयं का क्या करते हैं, रोज रोज नित्य ही अपने को क्या करते हैं, मार देते हैं, आत्मा को मार देते हैं, दबा देते हैं, घोर अंधकार में डुबो देते हैं। तो ये आत्मानम नित्यम हिंसन्ति, किससे, स्वल्प विराम करो, पूर्ण विराम नहीं, अविद्यादि दोषेण। क्यों अविद्यादि दोषेण स्वल्प विराम, क्यों विद्यमानस्य आत्मन तिरस्करणात्, है ना। देव कह रहा है कि मुझे क्या करो, तुम्हारे हृदय में मैं बैठा हूं, मुझे जान लो, मुझे जान लो। तो उसको क्या करते हैं, रोज रोज क्या करते हैं, तिरस्कार करते हैं। क्या उसका जो अंदर बैठे हुए हैं, जो परमात्मा स्वरूप चैतन्य का अंश बैठा हुआ है, वो तुमको अच्छी तरह जानकारी दे रहा है, संकेत दे रहा है, फिर उसके ऊपर क्या करना है, दबा देना, उनको संदेश न मारना, यही क्या है, रोज रोज आत्मा का हनन करता है। विद्यमान से आत्मन तिरस्करणात्, ये क्या करते हैं, जो आत्मा तुम्हारे हृदय में विराजमान है, उसका तुम क्या करते हो, अधोरेखा करो, तिरस्कार करते हो। जो तुम्हारा कल्याण का संदेश देता है, कल्याण की बात करता है, विद्यमान से आत्मनः तिरस्करणात्। विद्यमान से आत्मनो यत् कार्यम, विद्यमान आत्मा का जो कार्य है, कार्यम मतलब, कार्यम का अर्थ क्या है, बराबर चिन्ह करो, फलम, फल क्या है, आत्मा को जानेंगे तो तुमको क्या फल मिलेगा, अजर अमरत्वादि संवेदन लक्षणम, है ना। ये फल है, तुम क्या हो जाएगा, अजर हो जाएगा, अमर हो जाएगा, ये जिसके लक्षण है, ये फल तुमको मिलेगा। तो फिर वो बोले हैं ये क्या है, अप्सरा तो नहीं मिलेंगे ना, अमृत तो पान करने को रोज मिलेगा नहीं ना, और क्या हो, ऐरावत नहीं मिलेगा, उच्च श्रवण नहीं मिलेगा, सब लोग मगन हैं, अपने नशे में हैं, ऐसा नहीं मिलेगा। तो इसका क्या उपयोग है, ऐसे ही कहेंगे ना वो अज्ञानी जी, ये तुम्हारा अजर अमर होने का किसने लिया है, हमको नहीं चाहिए। इसको ही क्या कहते हैं, विद्यमान से आत्मनो यत् कार्यम फलम अजरम अमरत्वादि लक्षणम। कोष्टक में इतना लिखो, फलक के बाद में कोष्टक शुरू करो
अजर अमरत्वादि संवेदन लक्षणम तत् हतस्यैव तिरोभूतम भवति। वो क्या होता है, मारा गया है उसी तरह वो क्या होता है, तिरोभूत हो जाता है, उसको नहीं मिलता है। तुम अपेक्षा ही नहीं की, चिंतन ही नहीं कर रहे, बुद्धि में आना ही नहीं दे रहे हैं कि मुझे परमात्मा स्वरूप बनना है, मैं ब्रह्म हूं। ये तुम्हारे बुद्धि में नहीं ला रहे हैं। फिर ऐसी रोज अपने आत्मा को क्या कर रहा है, मुंडी पकड़ करके नीचे डुबो ही रहा है ना। विद्यमान सो आत्मनो यत् कार्यं फलम, फलम क्या, अजरम अमरत्वादि वेदन संवेदन लक्षण कोटक बंद तद हतस्यैव तिरोभूतम भवति। उसका घात किया है, इस तरह वो क्या होता है, तिरोभूत हो जाता है, तिरोभूतम भवति। इति प्रकृताः, प्रकृता मतलब कौन, अविद्वान सह जनाः, है ना को प्रकृताः बराबर कोटक में, अविद्वांसो जनाः कोटक बंद बराबर आत्महन इति उच्यते। जो प्रकृत, जिनको पामर हमारे मराठी में कहा जाता है, पामर लोग जो ये जानने के प्रयत्न नहीं करते हैं, संत जनों के पास जाते नहीं, इनको क्या किया जाता है, अविद्वान कहा जाता है। आत्महन इति उच्यन्ते। तेन ही आत्महनन दोषेण संसरन्ति ते। तेन, इससे क्या करेंगे, आत्महनन दोषेण संसरति ते। दोष उनका क्या है, आत्मा का घात उन्होंने किया है, इसका फल क्या है, संसार को प्राप्त हो जाए। संसरन्ति ते तेन आत्महनन दोषेण संसरन्ति ते। ये क्या करता है, संसरन्ति का अर्थ है संसार को प्राप्त हो जाते हैं, बराबर है। और तीसरा मंत्र हो गया है, चौथे मंत्र को देखो, यस्य, टीका भाष्य में देखो, यस्य आत्मनो हननात् अविद्वान संसरन्ति। तो क्या है, तद विपर्येण विद्वांसो जना मुच्यन्ते। वो क्या मुक्त हो जाते हैं, प्रश्न चिन्ह करो। ये क्या है, उत्तर मंत्रम अवतारयति। क्या, उत्तर मंत्र को उतारे। उत्तर मंत्र मतलब चौथा मंत्र है, उसको उतार रहे कौन, भाष्यकार। किस, कैसे, यस्य आत्मनो हननात् अविद्वान संसरन्ति। जिस आत्मा को घात करने से अविद्वान लोग संसार को प्राप्त हो जाते हैं। तद विपर्येण विद्वांसो जना मुच्यन्ते। उसके विपर्य से विद्वान जना क्या करते हैं, मुक्त हो जाते हैं, मुच्यन्ते। को क्या कहेंगे, पूर्ण विराम किया ना, कि न आत्महन, वो क्या कहेंगे, ते आत्महन नहीं है, है ना, ते न आत्महन। तो पूर्ण विराम किया, तो जिसके दर्शन से वो मुक्त हो जाते हैं और आत्मा का घात नहीं करते हैं, वह आत्म तत्व किस तरह का है, तत् कीदृशम आत्म तत्वम इति उच्यते। सीधी सादी बात है, वो आत्म तत्व कैसा है, इसको कहा जाता है कीदृशम। कीदृशम आत्म तत्वम की यहाँ
प्रश्न चिन्ह करो। इति उच्यते अनेजदेकं मनसो जव्यो नैनं देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षात् तद्धावतो अन्यानत्येति तीर्थं तस्मिन् अपो मातरिश्वा दधाति। अनेजदेकं मनसो जुवियो नैनं देवाप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो नान्यतेति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। अनेजद अनेजत एकम मनसो जवियो न एन देवा आप्नुवत् पूर्वं अर्षत् तद्धावतो अन्यान् अत्येति तिष्ठत् तस्मिन् अपो मातरिश्वा दधाति। इसका अर्थ हम भाष्यकार के मत में देख लेंगे। अनेजत, अनेजत प्रतीक है, अधोरेखा करो। इस अनेजत इस मंत्र को विचार कर रहे हैं, इसका अर्थ हो गया अधोरेखा करो अनेजत। अब उसमें उस मंत्र का अनेजत शब्द लिया, कौन सा लिया? अनेजत मतलब न इज्जत। कोष्टक में लिखो, कोष्टक बंद करो। अनेजत का अर्थ क्या है? न इज्जत। अब इज्जत का अर्थ क्या? इज्रिल धातु है बराबर कंपनी, कंपन अर्थ में इज्रु धातु है संस्कृत में। अच्छा, कंपनम का अर्थ क्या है? बराबर करो चलनम। उसका ही अर्थ क्या है? बराबर कोष्टक में स्वावस्था प्रच्युति। कोष्टक बंद कर। अपनी अवस्था से क्या? दूर हो जाना, अपनी स्थिति से दूर हो जाना। इसको ही क्या कहा है? इज्जत कहा है ना। स्वावस्था प्रच्युति, पूर्ण विराम करो। तत्वर्जितम, बरोबर, सर्वदा एक रूपम, ये अर्थ है किसका? ऊपर लिखो अनेजत। अनेजत का अर्थ क्या? सर्वदा एक रूपम। अनेजत का अर्थ क्या होगा? सर्वदा एक रूपम। ये श्लोक सब कंठ करके रखो। अनेजत का अर्थ क्या हो गया? सर्वदा एक। इज्जत का अर्थ है स्वावस्था प्रच्युति, उसके विपरीत तद्वर्जितम, मतलब सर्वदा एक रूपम इत्यर्थ। तच्च एकम, वो क्या होगा? तच्च एकम सर्वभूतेषु, वो सब भूतों में क्या हो जाएगा? एक ही होगा। तच्च एकम सर्वभूतेषु, वो एक ही होगा, सब भूतों में क्या होगा? तच्च एकम सर्वभूतेषु, सब भूतों में वो क्या हो जाएगा? एक ही रहेगा। तच्च एकम सर्वभूतेषु मनसा संकल्पादि लक्षणा जवीयो, क्या? मनसा संकल्पादि लक्षणा जवीयो जववत्तरम। मन का लक्षण क्या? संकल्प विकल्पनम ना। कोष्टक में लिखो संकल्पादि लक्षणा, कोष्टक बंद करो। मन का ये लक्षण ही बताए, संकल्प विकल्पादि लक्षणात् मनसः। मनस के ये विशेषण है, संकल्प विकल्प करने वाला जो मन है
जो वेगवान है उस वेगवान से भी ये वेगवान है। क्या अर्थ क्या हो गया? संकल्प विकल्प आदि लक्षणात् मनसः जवीयः। जवीयः का अर्थ क्या? बराबर अर्थ करो। जववत्तरम कोटक बंद करो। जव का अर्थ क्या है? वेग होना, वेगवान होता है। मनसा संकल्पादि लक्षणात् जवीयो मतलब जववत्तरम। अब प्रश्न आया कथम विरुद्धम उच्यते, है ना? पहले तो तुमने क्या किया? पहले मंत्र में क्या? अनेजत। क्या अनेजत का एजु मतलब कंपन है। कंपन का अर्थ है चलन, चलन का अर्थ है स्व अवस्था, स्व अवस्था प्रच्युति। ये अर्थ तुमने बताया ना। तो ये चलता नहीं है, एक जगह स्थिर रहता है, ऐसा एक बार तुमने कहा है। और फिर बाद में क्या है? जभी अभी कह रहे हैं, ये विरुद्ध नहीं है। क्या क्या विरुद्ध है? उस परमात्मा तत्व को तुमने अनेजत कहा है। क्या कहा है? अनेजत। और क्या किया? जभी अभी कहा है। क्या कहा है? जभी और ये विरुद्ध नहीं किया। जभी मतलब वेगवान, सबसे अधिक वेगवान, बराबर है। अनेजत का अर्थ क्या? अचल, है ना? लिखो अनेजत के ऊपर लिखो अचलम। जवीयो मतलब वेगवान। लिखा? तो जवीय का भी अर्थ हो गया जववत्तरम मतलब वेगवान। अब प्रश्न करने वाला कथम विरुद्धम उच्यते ध्रुवम बराबर निश्चलम इदम और मनसो जवीय इति। मन से भी वेगवान और ध्रुव मतलब निश्चल भी है। ये कैसे क्या कह रहे हो? दोनों विरुद्ध बात है ना। निश्चल है तो वेगवान नहीं होगा, वेगवान होगा तो निश्चल नहीं रहेगा। इति इति च के बाद में प्रश्न चिन्ह करो। तो भाष्यकार कह रहे इसमें कोई दोष नहीं, नैष दोष। क्या स्वल्प विराम। ये निरुपाधि उपाधि मतवेन उपपत्ते हैं। क्या उपाधि और क्या? निरुपाधि उपाधि मतवेन, निरुपाधि मत उपाधि मतवेन उपपत्ति। ब्रह्म को उपाधि के साथ माने तो वेगवान, उपाधि रहित माने तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसे मानो। उपाधि वाला ब्रह्म लेना है तो उपाधि वाला ब्रह्म ले, उपाधि रहित ब्रह्म लेना है तो उपाधि रहित ब्रह्म लो। उपाधि वाले ब्रह्म को क्या दुर्गति हो जाएगी? निरुपाधिक ब्रह्म के पास तुम जाएंगे, वही अपना आत्मा है, तो तुम्हारा कल्याण मार्ग की ओर चला जाएगा। तो चलना न चलना, जवीयो मतलब वेगवान, उपाधि माने तो वेगवान, उपाधि रहित माने तो स्थिर, ध्रुवम, अचलम, अनेजत। तो कथम विरुद्धम उच्यते ध्रुवम निश्चलम इदम मनसो जवीय इति। प्रश्न चिन्ह नैष दोष। ये अनुमान किया स्वल्प विराम निरुपाधि उपाधि मतवेन उपपत्ते है। ये क्या किया? पंचमी का एक वचन है, हेतु बताए। ब्रह्म निरुपाधि माने तो क्या अनेजत होगा? ब्रह्म उपाधि मत माने तो वेगवत होगा। ऐसे क्या होगा? उपाधि निरुपाधि रूप से
संगति लग जाती है ना, उपपत्ति। तत्र निरुपाधिके न स्वेन रूपेण उच्यते, क्या अनेजत एकम इति, क्या अधोरेखा करो, अनेजत एकम, ये कैसा हो जाएगा? निरुपाधिक। निरुपाधिक स्वेन रूपेण, अपने स्वयं के रूप से, निरुपाधिक रूप से अगर आप मानते हो तो अनेजत एकम नीति ये लग जाएगा। और मनसो, मनसो मतलब कोटक में अंतःकरणस्य बराबर संकल्प विकल्प लक्षणस्य, है ना, कोटक में इतना लिखो, मनुष्य का अंतःकरण से संकल्प विकल्प लक्षणस्य, है ना। उपाधेर अनुवर्तनात्, मन जो अंत संकल्प विकल्पात्मक मन मतलब अंतकरण है, ये जो उपाधि है इससे साथ अनुवर्तन करने से, अनुवर्तनात् मतलब अनुसरणात्, आध्यासिक तादात्म्यात्, अध्यास के साथ तादात्म्य होना, यही अनुवर्तन है। क्या अंतःकरण ये अध्यास है। ब्रह्म पर आए ब्रह्म पर अज्ञान होता है, अज्ञान का जो पिसारा है, अन्य का फुलोरा है, वही क्या है? महत्त्व, अहंकार, पंच तन्मात्राणि, पंच महाभूतानि, एकादश इंद्रियाणि, ये सब पसारा है ना। तो उसमें एक कौन है? अंतःकरण है। वो अंतःकरण को क्या है? मनसः अंतःकरणस्य, अंतःकरण कैसे? संकल्प विकल्प लक्षणस्य उपादेर अनुवर्तनात्, क्या है? जवीय, ऊपर लिखो, जवीय अनुवर्तनात्, जवीय तो अनुवर्तनात् मतलब अनुसरणात्, अनुसरणात् का अर्थ है कोटक में लिखो आध्यात्मिक तादात्म्यात्, कोटक बंद। अंतःकरण यह अध्यास है, उससे अगर वो तादात्म्य हो जाए या तुम तादात्म्य माने तो फिर मनसो जबी हो। समझ में आया? ये तुम्हारे ऊपर है। मन के साथ, उपाधि के साथ उस परम तत्व को तादात्म्य किया तो उसके गुण उसमें आ जाएंगे, और तादात्म्य नहीं किया तो वो जैसा का तैसा ही है। वैसा तो वो जैसा का तैसा ही होता है। ये बाकी सारी ये उपाधियां हम लोग लगाते हैं, किस से? अधिज्ञान से। यह पूर्ण विराम किया, अनुवर्तना, यह देहस्थस्य मनसो ब्रह्मलोकादि दूर गमनम संकल्पेन क्षणमात्रात् भवति इति अतः मनसो जविष्टम लोके प्रसिद्धम। बात समझ में आई क्या? देह में होने वाला मन ब्रह्मलोकादि दूरगमन संकल्प से क्षण मात्रा ब्रह्मलोकादि दूरगमनम भवति। अतो मनसो जविष्ठत्वं लोके प्रसिद्धम। मनसो जविष्ठत्वं लोके कथम प्रसिद्धम? क्या? मनसो जविष्ठत्वं लोके कथम प्रसिद्धम? मन का जविष्ठत्व लोक में प्रसिद्ध कैसा है? मनसो जविष्ठत्वं लोके प्रसिद्धम, कैसा प्रसिद्ध है? तो बोलते हैं
संकल्पेन क्षणमात्रात् मनस ब्रह्मलोकादि दूरगमनम भवति। क्या यस्तस्य मनसो ब्रह्मलोकादि दूरगमनम संकल्पेन, संकल्पेन मतलब क्षणमात्रात् भवति इत्यतो मनसो जविष्ठत्वं लोके प्रसिद्धम। इसलिए क्या है, मन का जविष्ठत्वं लोके प्रसिद्धम, मन का वेगवत्व लोक में प्रसिद्ध है। तस्मिन् मनसि ब्रह्मलोकादीन द्रुतं गच्छति सति। क्या तस्मिन् मनसि ब्रह्मलोकादीन, ब्रह्मलोकादि को द्रुतं गच्छति सति, वेग से जाने वाला होने पर भी सति प्रथमा प्राप्तम इव आत्म चैतन्य अवभासो गृह्यते। स्वल्प अतो मनसो जवीय इति आ। मन वेगवत तरह है। क्यों है? ब्रह्मलोकादि द्रुतम संकल्पेन क्षणमात्रात् ब्रह्मलोकादि दूरगमनम मनस भवति। अथो मनस जविष्ठत्वं लोके प्रसिद्धम। मन वेगवान है, ये लोग मानते हैं। जविष्ठत्वं लोके प्रसिद्धम तस्मिन् मनसि ब्रह्मलोकादि द्रुतं गच्छति सति। वो मन ब्रह्मलोकादि को वेग से जाने पर वहां कुछ भी नहीं होता, ऐसा नहीं है। वहां पहले ही ब्रह्म होता है। पहली मुलाकात, पहली भेंट, पहला मिलन ब्रह्म से ही होता है। मतलब ये वेग से निकला मन, वहां मन पहुंच गया तो वहां पहले ही ब्रह्म है ना। इसलिए मन उस ब्रह्म को क्या मान रहा है? मनसो जवीय, क्या मन से भी वेगवान, क्योंकि मन चला गया है, उससे पहले ही वहां कौन है? ब्रह्म है। तस्मिन् मनसि ब्रह्मलोकादीन द्रुतं गच्छति सति। स्वल्प विराम करो। प्रथम प्राप्त इव आत्म चैतन्य अवासो गृह्यते। स्वल्प विराम। अतो मनसो जव्य इत्या। इसलिए उसको क्या कहा जाता है? मन से भी वेगवान होता है। मन जब ब्रह्मादि लोकों को चला जाता है, वो वहां पहुंचने के पहले ही हाजिर रहता है। कौन? ब्रह्म हाजिर रहता है। इसलिए उसको मनसो जवीय कहा गया है। अतो मनसो जवीय इति आह। अब ये हो गया ना, मनसो नैन प्रथम पाद का विश्लेषण हुआ। अनिजत एकम मनस जव्य। नैनम देवा आपनुवन पूर्वम अर्षद। क्या देव भी उसको पीछा नहीं कर सके? क्या नैनम देवा आपनुवन, देव भी इसको प्राप्त नहीं कर सके। पूर्वम अर्षद, पूर्व ही क्या हो गया? अर्षद हो गया। नैनम देवा, देवा मतलब कोटक में ज्योतना देवा, देवा का अर्थ है बराबर। चक्षुरादीनि इंद्रियाणि। क्या देवा मतलब ज्योतना देवा, देवा का अर्थ है चक्षुरादीनि इंद्रियाणि। बरोबर है।
कोटक बंद, इंद्रियाणी के बाद में कोटक बंद। देवा का अर्थ क्या? वो इंद्रादि देव नहीं, चक्षुरा इंद्रियों के पालक और देवता रूप अध्यात्म में होने वाले देवता। ज्योतना देवा चक्षुरादीनी इंद्रियाणी, इसको देवा कहा गया है। इंद्रियाणी तत्प्रकृतम, तत् स्वल्पविराम किया वहां, तत्प्रकृतम आत्म तत्व न आपनुवन। न आपनुवन का अर्थ बता दिया कोटक में, न प्राप्तवंत, कोटक बंद। क्यों? स्वल्पविराम तेभ्या मनः जवीयो मन व्यापार व्यवहितत्वात्। इंद्रिय और देव, इंद्रिय और ब्रह्म तत्व, इसके बीच में क्या होता है? वेगवान ऐसा क्यों होता है? मन होता है। वो मन का व्यापार से, व्यापार का व्यवधान होने से इंद्रियां उसको प्राप्त नहीं हो सकते। केभ्यो मनो जवीयो, मनो व्यापार व्यवहिता, मन के व्यापार से व्यवहित होने से इंद्रिय उसको प्राप्त नहीं कर सके। आभास मात्रम अपि आत्मनो नैव देवा विषयी भवति। क्या? देवा मतलब इंद्रियाणि, उसको आभास मात्रम अपि आत्मना, आत्मा का आभास मात्र ही देव विषयी करते नहीं हैं। देवों को आभास मात्र भी इंद्रिया नहीं देख सकते हैं। देवा मतलब इंद्रियाणी, उस ब्रह्म तत्व को आभास रूप में भी, एक झलक रूप से भी नहीं देख सकते हैं। भवती, ये केन उपनिषद में आपके समझ में आ जाएगा। आभास मात्रम अपि आत्मनो नैव देवतानां विषयी भवति। कौन? ब्रह्म। अस्मात् जवनात्, अस्मात् जवनात् मनसोपि पूर्वम अर्षत्। क्या? इसलिए ये वेगवान जो मन है, इस मन से भी क्या है? पूर्वम अर्षत्। पूर्वम अर्षत् का अर्थ है कोटक में पूर्वम एव गतम। पूर्वम एव क्या है? गतम, ये अर्थ किया। क्यों? स्वल्प विराम करो। व्योमवत व्यापित्वात्, मन आदि सारे परिचिन्न हैं मगर ये अपरिचिन्न है। व्योम जैसे, व्योम मतलब आकाश, आकाश जिस तरह अपरिचिन्न है और आकाश छोड़कर बाकी सारे वस्तुएं परिचिन्न है, वैसे ही व्योम के तरह ये परमात्मा तत्व अपरिचिन्न है। इसलिए अपरिचिन्न है, अनिर्वय है। इसलिए तुम जहां जाए, जिसको मिले वहां वो पहले से ही उपस्थित होती है, उसके हाजिरी होती है। व्योमवत व्यापित्वात्, व्योम के तरह ये व्यापक होने के कारण वेगवान मन भी जाने के पहले ही वहां हाजिर रहता है। कौन? ब्रह्म, आत्म तत्व। बराबर। सर्वव्यापी तत् आत्म तत्वम। आत्म तत्व कैसा है? सर्वव्यापी। सर्वव्यापी। सर्व और कैसा है? स्वल्पविराम सर्व संसार धर्मोवर्जितम्। इसका लक्षण किया, आत्म तत्व का लक्षण किया।
कोई भी संसार नेति नेति, ऊपर लिखो नेति नेति, संसार का कोई धर्म यहां नहीं है। और सर्वव्यापी, सब में व्यापनशील है। सर्वव्यापी पूर्व अर्ध का, पूर्व चरण का संक्षेप से विवरण करने पर उत्तर चरण का विश्लेषण करने के लिए उतार रहे हैं, है ना। सर्वव्यापी तदात्म तत्व है ना। पहला लक्षण क्या, सर्वव्यापक। दूसरा क्या, सर्व संसार धर्म। दोन, तेन निरुपाधिकेन स्वरूपेण अविक्रियम एव। तीसरा निरुपाधिक, और चौथा अविक्रियम। सत, सत पे विराम करो। क्या, सर्वव्यापी तदात्म तत्वम, स्वल्प विराम, सर्व संसार धर्म वर्जितम, स्वल्प विराम, स्वेन निरुपाधिकेन स्वरूपेण अविक्रियम एव सत। यहां स्वल्प विराम करो, है ना। वो आत्म तत्व सर्वव्यापी है, सर्वधर्म से वर्जित है, अपने स्वरूप से निरुपाधिक हैं, और निरुपाधिक होने के कारण अविक्रियम एव सत्। फिर क्या किया है, उपाधिकृता सर्वा संसार विक्रिया अनुभवती इव अविवेकिनाम। क्या है, मूढ़ानाम अनेकम इव च प्रतिदेहम प्रति अवभासते इति एतत् आह। क्या, वो मूलतः सर्वव्यापी हैं, सर्व संसार धर्म से वर्जित हैं, स्वयं निरुपाधिक हैं, और स्वरूप से अविक्रिय। ये क्या किया है, परमात्मा का लक्षण किया, ब्रह्म का लक्षण किया, बराबर है। फिर उपाधिकृता सर्वा संसार विक्रिया अनुभवती, उपाधि से किए हुई सर्व की सर्व संसार विक्रिया को क्या करते हैं, अनुभवती इव। क्या करता है, उपाधि से किए हुए उपाधिकृता सर्वा संसार विक्रिया अनुभवती इव। ये किसको लुकता, अविवेकिनाम मूढ़ानाम अनेकम इव च प्रतिदेहम प्रत्यवभासते। क्या किया, उपाधिकृता सर्वा संसार विक्रिया, उपाधि से की हुई संपूर्ण संसार विक्रिया अनुभवती इव, अनुभव करती है इस तरह। अविवेकिनाम मूढ़ानाम, अविवेकियों के लिए, मूढ़ों के लिए कैसा लगता है, वो एक होने पर अनेकम इव प्रतिदेहम प्रत्यवभासते। अनेक जैसा प्रत्येक देह में, प्रत्येक देह में एक एक, इसी तरह अनेक इव प्रत्यवभासते, उसको भासता है। किसको, मूढ़ों को। और किसको नहीं, तो ज्ञानियों को यह ऐसा भासता नहीं। दर्शन जो समझ लिया है शास्त्रों से, शास्त्रों का अनुभव किया है, वो प्रत्येक देह में आत्मा अलग अलग है ऐसा वो नहीं मानते। सब देहों में आत्मा एक ही ऐसे मानते हैं। और मूढ़ लोग मात्र क्या करते हैं, प्रत्येक देह में आत्मा अलग अलग है ऐसा उनको अवभास होता है। इसलिए कह रहे मंत्र, तद्धावतो 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 अन्यान अत्येति तिष्ठत तस्मिन्
अपो मातरिश्वा ददाति तद्धावतः तद्धावत धावत मतलब द्रुतम गच्छतः अन्यान अन्यान मतलब कोटक में आत्म विलक्षणान अन्यान का अर्थ क्या आत्म विलक्षणान मनोवागिंद्रिय प्रवृत्ति प्रभृतिन प्रभृतिन क्या प्रवृत्ति तद्धावतो मतलब द्रुतम गच्छतो अन्यान मतलब आत्म विलक्षणान आत्म विलक्षण कौन है मनोवागिंद्रिय प्रभृतिन अत्यति अत्यति का अर्थ है कोटक में अतिथ्य गच्छति इव कोटक बंद उनको अतिक्रमण करके चला गया ऐसा लगता है वास्तव में नहीं इव ये युवा अर्थ का क्या है युवा अर्थ स्वयं एवं दर्शयति क्या है तिष्ठत क्या तिष्ठत तो तिष्ठत का अर्थ क्या है युवार्थम स्वयं दर्शयति तिष्ठत इति तिष्ठत का अर्थ है पूर्ण विराम निकाल दो कोटक लगाओ स्वयं अक्रियम एव सत कोटक बंद इत्यर्थ क्या स्वतः अक्रिय होते भी दूसरों को क्या करता है गच्छत एवं द्रुतम गच्छत एवं क्या लगता है धावतो मतलब द्रुतम गच्छतः अन्यान आत्म विलक्षणात् मनोवांग इंद्रिय प्रभृतिन अतिथ्य गच्छति इव स्वयं अक्रियम सत्य स्वयं अक्रिय होकर भी दौड़ने वाले जो आत्म विलक्षण मनोवाग इंद्रिय प्रभृतिन मन वाणी इत्यादि सबको क्या करता अतिक्रमण करके गच्छति इव गया ऐसा लगता है वास्तव में नहीं जैसा स्वयं अविक्रिय होते स्वयं अविक्रिय होते हुए भी क्या दौड़ने वाले मन वाग इत्यादि से भी वो उनका अतिक्रमण करके गया ऐसा क्या करता है लगता है वास्तव में जाता नहीं स्वयं अविक्रियम एव सत इत्यर्थ तस्मिन तस्मिन मतलब आत्म तत्वे सति नित्य चैतन्य स्वभावी तस्मिन का अर्थ क्या तस्मिन आत्म तत्वे सति नित्य चैतन्य स्वभावी वो नित्य चैतन्य स्वभाव वाला आत्म तत्व होने पर तस्मिन आत्म तत्व सती नित्य चैतन्य स्वभावी तस्मिन का अर्थ क्या आत्म तत्व जो नित्य चैतन्य स्वभाव वाला होने पर ये किसका अर्थ है तस्मिन आत्म तत्व सती नित्य चैतन्य स्वभावे स्वभाव में वाले कौन आत्म तत्व में मातरिश्वा मातरिश्वा मतलब वायु है ना उसका व्युत्पत्ति बताया मातरी बराबर अंतरिक्षम स्वयति गच्छति इति मातरिश्वा है ना कोटक बंद करो मातरिश्वा की व्युत्पत्ति क्या बताइए मातरी मातरी का अर्थ क्या है अंतरिक्ष स्वयति मतलब बराबर स्वयति के बाद में बराबर चिन्ह करो गच्छति मातरी के बाद में बराबर चिन्ह करो मातरी अंतरिक्ष स्वयति का अर्थ क्या है गच्छति इति क्या मातरिश्वा कोटक बंद किया उसका अर्थ बताया वायु
वायु बराबर। वायु की व्युत्पत्ति क्या? सर्व प्राण भृत क्रियात्मको, सर्व प्राण भृत क्रियात्मक प्राण बिभर्ति इति प्राणभृत प्राणी क्रियात्मको, क्रियात्मको वायु, सर्व प्राणभूत क्रियात्मको, सब प्राणियों में क्रिया स्वरूप होने वाला कौन? वायु। कोटक में लिखो सर्व प्राणभूत क्रियात्मको कौन? वायु। यद आश्रयाणि कार्यकरण जातानि यस्मिन् ओतानि प्रोतानि च, क्या क्रियात्मकों के बाद में स्वल्प विराम करो। यद आश्रयाणि, जिसको आश्रय करके, कार्य करण जाता नहीं, कार्य मतलब शरीर, करण मतलब इंद्रियाणि, शरीर और करण जाता नहीं, यस्मिन ओतानि प्रोतानि च, जिसमें, जिस वायु में कार्य और करण दोनों ही क्या होता है? ओतप्रोत भरे हुए होते हैं। स्वल्प विराम। यत् सूत्रकम सर्वस्य जगतो विचार इत्रु, यत् सूत्रकम सर्वज्ञकम सर्वस्य जगतो विचार इत्रु स मातरीश्वर। जो सूत्र संज्ञा जिसकी है, सर्वस्य जगतो विचार इतु, सब जगत का क्या होगा? विचार करने वाला है। स मातरीश्वर, वही क्या है? मातरीश्वर है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकरा